सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 19 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुनते हैं ईश्वर ने जकरियस और एलिजाबेथ इन दोनों के जीवन में एक महान, अद्भुत, आश्चर्यजनक कार्य करते हुए वो ईश्वर आज भी हम सबों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है, ज्ञात कराना चाहता है कि वो ईश्वर आज भी हम सबों पर मेहरबान है और उसकी मेहरबानी हम सबों पर बनी हुई है। वो दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है, अनुग्रह से भरपूर है और हम सबों को उसकी दया और अनुग्रह से भरपूर करने वाला ईश्वर है। इस बात का एहसास प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखता है। जकरियस तथा एलिजाबेथ पर प्रभु की मेहरबानी का वर्णन। जकरियस याजक वर्ग का था, इसलिए याजक के कार्य को करते हुए जब वो मंदिर में धूप जलाने के लिए गया था, उस वक्त मंदिर में घटित घटना का वर्णन हमारे सम्मुख रखा गया है। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्ग दूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्ग दूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। जकरियस और एलिजाबेथ दोनों आध्यात्मिक जीवन में बहुत सुंदर जीवन बिता रहे थे। जिस प्रकार से बाइबल बताता है कि वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे, वे प्रभु के सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष आचरण करते थे। यानी कि भले ही उनको संतान नहीं थी बुढ़ापे तक, फिर भी ईश्वर के प्रति वो ईमानदार थे। ईश्वर की आज्ञाओं को मानने में और उसकी सारी योजना के अनुसार जीवन बिताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसलिए बाइबल बताता है निर्दोष आचरण उन्होंने किया। इसलिए ईश्वर को इनका जीवन बहुत ही सुंदर लगा और ईश्वर ने इनकी त्याग तपस्या के लिए, निर्दोष आचरण के लिए फलस्वरूप उनको पुरस्कार देना चाहा। इसलिए स्वर्गदूत के द्वारा वह संदेश पहुंचाया। यद्यपि वे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे, फिर भी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए स्वर्गदूत के द्वारा यह संदेश जकरियस को दिया गया कि आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। जब ये खबर जकरियस को दी गई, जकरियस ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वे दोनों के दोनों वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं। ऐसे में कैसे संभव हो सकता है। उसको संकोच हुआ और उसने सवाल किया कि ये कैसे हो सकेगा और इसका क्या प्रमाण होगा। और उसका प्रमाण के रूप में यह हुआ कि जब तक योहन का जन्म नहीं हुआ तब तक वो गूंगा बना रहा, बोल नहीं सका। और जब योहन का जन्म हुआ तब जाके उसका जीभ का बंधन खुल गया। और योहन किस प्रकार का कार्य या जिम्मेदारी निभाने वाला है, उसका वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा किया गया है। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा
अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। और इस प्रकार से यूहन्ना के कार्यों के बारे में पहले से ही जकरिया को बताया गया कि ये एक अद्भुत योजना है ईश्वर की ओर से, जो उनके जीवन में मेहरबानी के तौर पर आई है। और इस प्रकार से उस ईश्वर ने जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में अपनी अपार कृपा अनुग्रह बरसाया है। भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग इस प्रसंग को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, हम सबों को प्रभु यही बताता है, वो प्रभु देखता है हमारा जीवन हमने कितना निष्ठा पूर्वक, कितने पवित्रता से यह जीवन बिताया है, प्रभु की आज्ञाओं को कैसे स्वीकार किया, कैसे उसका पालन किया, कैसे उसका अनुसार हमने जीवन बिताया, प्रभु ये सब देखता है। जकरिया ने, एलिजाबेथ ने यही किया था, इसलिए ईश्वर ने उनके उस त्याग तपस्या का, पवित्रता का जीवन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपार मेहरबानी की। हम सभी लोग प्रभु के वचनों को सुनकर उसके अनुसार जब चलने का प्रयास करते हैं, एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हैं, प्रभु की गवाही बनते हैं, वो प्रभु हम सबों पर भी अपनी आशीष, अपनी बरकत बरसाता है। क्योंकि प्रभु उसकी सेवा में लगे रहने वालों को कभी पुरस्कार से वंचित नहीं रखता। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से, ईश्वर के नाम से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। यानी कि हर व्यक्ति को पुरस्कार देता है, लेकिन जरूरत यह है हम बड़े दृढ़ अटल विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध कायम रहे, मजबूत रहे और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताते रहें। और वो प्रभु हम सबों पर अनुग्रह बरसाएगा, अपार आशीषों से हम सबों को सुशोभित करेगा। और प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं करता। ईश्वर के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, एक कहावत हम जानते हैं और ये हकीकत है। ईश्वर हम सबकी प्रार्थना सुनता है। जकरिया ने मंदिर में प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसको यही उत्तर दिया कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हम लोग भी अब हमारे जरूरतों में, आवश्यकताओं में प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, सच्चे मन से, पवित्र हृदय से हम बड़ी ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है, हम सबों के लिए उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करने के लिए वो ईश्वर तैयार है। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। वो ईश्वर महान कार्य करने वाला ईश्वर, अद्भुत चमत्कार करने वाला ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है और निश्चित रूप से हम सबों को उत्तर देता है। इस बात पर विश्वास करते हुए प्रभु के पास जाए, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, निवेदनों को लेकर और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रखें, अपना रिश्ता संबंध प्रभु के साथ मजबूत करें, दृढ़ करें, अटल करें। और वो ईश्वर हम सबों पर अपनी आशीष और बरकतें बरसाते रहेगा, जिससे कि हम सभी निरंतर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन हम बिताएं। वो प्रभु हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।